हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय क्लास ऑफ 6th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। हमने ट्रायंगल्स देखे, हमने क्वाड्रिलैटरल्स देखे, हमने लाइंस देखे। अब हमें ऐसे शेप्स देखने हैं। ट्रायंगल को 3 साइड थे, क्वाड्रिलैटरल को 4 साइड थे, और उसके बाद 5 साइड वाले भी फिगर्स होते हैं। जैसे नेचर में हमारे पास 5 पंखुड़ियों वाला फूल होता है, या फिर उससे ज़्यादा पंखुड़ियों वाला भी फूल होता है। ये जो अलग अलग शेप्स हम नेचर में देखते हैं, उस सब को पॉलीगॉन्स कहते हैं। एक्चुअली ट्रायंगल भी पॉलीगॉन ही है। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, अनेक। पॉली का मतलब अनेक होता है। जैसे अलजेब्रा में अगर आपको इस साल तो नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल्स जो होता है उसका मतलब भी वही होता है। एक से ज़्यादा जहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी वहाँ हम उसे पॉली कहेंगे। तो आपका ट्रायंगल है वो भी एक पॉलीगॉन है, आपका क्वाड्रिलैटरल भी एक पॉलीगॉन है, और उसके बाद 5 साइड वाला, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, 9 साइड, 10 साइड, ये जैसे जैसे साइड्स बढ़ते जाते हैं उसको स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, लेकिन एक कलेक्टिवली सबको मिला के उसे कहते हैं पॉलीगॉन। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर 5 साइड्स है तो शायद वो फिगर आपको ऐसे दिखेगी, 1 2 3 4 5। शायद ये फिगर आपको ऐसे दिखेगी, पॉलीगॉन जिसको 5 साइड्स है। उसका रूल भी सेम ही है क्वाड्रिलैटरल जैसा। फिगर क्लोज होनी चाहिए, और अगर आपने कोई भी साइड ले ली तो बाकी के सारे वर्टाइसेस, सारे पॉइंट्स उसके एक साइड में ही आने चाहिए, और वो फिगर क्लोज होनी चाहिए। अगर आप हेक्सागन लेंगे तो हेक्सागन कुछ आपको ऐसा दिखेगा जिसको 6 साइड्स है। वैसे ही 7 साइड वाला एक पॉलीगॉन होता है, 8 साइड वाला, 9 साइड, 10 साइड एंड सो ऑन। तो मेनली ये सारे क्वाड्रिलैटरल में जैसा हमने देखा था कि द नेम्स ऑफ द पॉलीगॉन, तो अगर ये ABCD है, ABCD और E, हेक्सागन सेम। हम पेंटागन देखते हैं, हेक्सागन और बाकी सारे सेम ही होते हैं। यहाँ भी आपको शायद कहा जाएगा नेम द पॉलीगॉन, तो वहाँ हम उसको एक पॉइंट से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम उसके नाम ले सकते हैं। तो वो होगा पॉलीगॉन्स। उसके इंटरनल एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल्स, लेकिन उसकी एडिशन 360 नहीं होती। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारे एंगल जो है वो 90 या उससे ज़्यादा ही है। करेक्ट। तो आपको नाम लिखने को आएंगे, स्टेट द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन एंड नेम द पॉलीगॉन। अगर उसको, उस पॉलीगॉन को 5 साइड है तो उसको क्या कहेंगे, वो नेम्स है। सो द जनरली नेम, if you have the 3 sides, it will be called as a triangle. उसको अगर 4 साइड्स है तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलैटरल। 5 साइड वाला जो होगा ऐसा, उसे कहेंगे पेंटागन। If it has a 6 sides, it will be called as a hexagon. 7 साइड जो है उसको कहेंगे हेप्टागन और सेप्टागन, एंड 8 साइड वाले को हम कहेंगे ऑक्टागन। तो एग्जाम में आपको शायद पूछा जाएगा, नेम द पॉलिनोमियल विच हैज 6 साइड्स और 7 साइड्स, 8 साइड्स एंड सो ऑन। हर एक के आगे गॉन 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 लगता है। पॉली, ये पेंटा है 5 साइड, हेक्सा इज 6 साइड्स, हेप्टा और सेप्टा 7 साइड्स, एंड ऑक्टा इज 8 साइड्स। उसके आगे भी नाम है, लेकिन आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। और उसके आगे लगेगा गॉन, विच इज़ द पॉलीगॉन का जो गॉन है वो वहाँ लगेगा, और पॉली जो नंबर ऑफ साइड्स है वो उसके पहले लगेंगे। तो यू विल बी आस्क्ड टू नेम इट। आपको ये नाम हमेशा याद रखने चाहिए। पेंटा मतलब 5,
हेक्सा मतलब 6, हेप्टा और सेप्टा मतलब 7 और ऑक्टा मतलब 8। ये जो फिगर्स होती है, ये सारी फिगर्स आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगी। जब आप केमिकल कॉम्बिनेशंस या केमिकल स्ट्रक्चर आप जब देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, तब वहाँ भी आपको ये सारे नाम आपके आगे आ जाएंगे। अब यहाँ भी जैसे मैंने ये पेंटागन जो निकाला है, ये हेक्सागन जो निकाला है, ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे साइड सेम लेंथ के हो, तो उसको हम इर्रेगुलर पॉलीगॉन कह सकते हैं। और अगर सारे साइड्स की लेंथ अगर सेम हो और सारे इंटरनल एंगल्स अगर सेम हो, तो हम उसे कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, उसे कहा जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ शायद आपको नहीं है लेकिन याद रखने जैसी है, ध्यान रखने जैसी है। अगर आपको पूछा जाए कि इसके इंटरनल एंगल का साइज क्या है, कितने डिग्रीज है, तो याद रखिए एवरी पॉलीगॉन, हर साइड अगर आपने एक्सटेंड की, ये जो साइड है वो मैंने अगर एक्सटेंड की, तो ये होगा उसका एक्सटर्नल एंगल। ये साइड मैंने यहाँ एक्सटेंड की, तो ये होगा उसका एक्सटर्नल एंगल। जैसे ये उसका एक्सटर्नल एंगल हुआ, ये उसका एक्सटर्नल, और ये उसका एक्सटर्नल एंगल हुआ। सेम साइड मैंने अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिया है, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। अब ये जो एंगल्स होते हैं 1 2 3 4 5, और ये भी आप ले सकते हैं, ये जो सारे जो एंगल्स होते हैं वो एंगल पर्टिकुलर होते हैं। कब? जब वो फिगर रेगुलर हो, सभी साइड्स की लेंथ सेम हो और सभी इंटरनल एंगल सेम हो। एट दैट टाइम आपको क्या करना है, इसका एक्सटर्नल एंगल अगर आपको निकालना है, तो आपको दिस एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 360 को आप डिवाइड कीजिए जितने भी साइड्स है। अभी यहां 6 साइड्स है, तो 6 एंगल से डिवाइड कीजिए, दैट विल बी 60 डिग्रीज। तो इसका हर एक एक्सटर्नल एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, ओके, ये अगर उसकी लेंथ अगर सेम नहीं है, लेंथ अगर कम ज्यादा है, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा वहां पर। दिस इज ओनली फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन कोई होगा तो उसका ये उसका एक्सटर्नल एंगल होगा 60 डिग्रीज। और फिर आप इंटरनल एंगल आराम से निकाल सकते हो, बिकॉज दीज आर द एंगल्स ऑफ द लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर की एंगल, फॉर एग्जांपल ये एंगल अगर y है, तो आपको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि वो एक लाइन में एंगल्स है। दिस इज कॉल्ड एज द लीनियर पेयर, एंगल्स ऑफ द लीनियर पेयर। और स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसका मेजरमेंट 180 डिग्रीज होता है। तो आपको एक्सटर्नल एंगल उसका मिल जाएगा, और एक्सटर्नल एंगल से आप इंटरनल एंगल आराम से निकाल सकते हो। x प्लस वाई 60 प्लस 120 डिग्रीज। तो अगर आपने एक रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर हेक्सागन अगर आपने लिया, तो उसका इंटरनल एंगल बनेगा 120 डिग्री। हर एक एंगल 120 डिग्री का होगा, क्योंकि उसका हर एक एक्सटर्नल एंगल 360 बाई 6 60 डिग्रीज का है। ठीक है, शायद ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, IPM स्कॉलरशिप्स एग्जाम्स के लिए ये आपको ज़रूर पूछा जाएगा। 100% आपको बहुत ही सिंपल सवाल कभी नहीं पूछे जाएंगे वहाँ पर, ये आपको ज़रूर पूछा जाएगा। सपोज पेंटागन अगर है, तो पेंटागन को आप 5 से डिवाइड करोगे और उसका एक्सटर्नल एंगल निकालोगे। सेप्टागन है तो 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, जितने साइड्स है उससे आप उसको डिवाइड करोगे और उसका एक्सटर्नल एंगल निकालोगे। और फिर द एंगल्स इन द लीनियर पेयर, एक ही लाइन के जो एंगल्स है उसकी एडिशन 180 डिग्री होती है। सिंपल। तो दूसरा एंगल जो इंटरनल वाला है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। सो फ्रेंड्स, वी हैव सीन द पॉलीगॉन्स जिसको एक से ज़्यादा साइड्स होते हैं,
उसके स्पेशल केस है, अगर 3 है तो हम कहेंगे ट्राइंगल, 4 है तो क्वाड्रिलैटरल, देन पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। ये हो गए पॉलीगॉन्स। उसके नाम कैसे देते हैं, जैसे हम क्वाड्रिलैटरल्स को नाम दिए थे वैसे ही हम नाम देंगे, किसी भी एक पॉइंट से शुरू करेंगे और सर्कल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और उसका नाम लिखेंगे हम। ओके, देन दीज आर द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। अभी ये तो पेंटागन है, तो दीज आर द साइड्स ऑफ द पेंटागन। देन दे मे आस्क यू द एंगल्स ऑफ द पेंटागन, एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पेंटागन। शायद आपको पूछा जाएगा व्हाट इज ए बी एंड बी सी आर कॉल्ड, सो दीज आर कॉल्ड एज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पेंटागन और अ पॉलीगॉन। ओके, शायद आगे जाके आपको एंगल का मेजरमेंट पूछा जाएगा। ये एंगल, इंटरनल एंगल, फाइंड आउट द इंटरनल एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स। आपको ऐसा नहीं कहेंगे वो लोग कि हेक्सागन है, या फिर वो कहेंगे हेक्सागन। मतलब आपको ये पहले पता होना चाहिए कि हेक्सागन को 6 साइड्स होते हैं। तो हम 360 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड से और उसका एक्सटर्नल एंगल निकालेंगे और उसके ऊपर से हम उसका इंटरनल एंगल निकालेंगे। सो दिस ऑल्सो मे बी आस्क्ड कि इंटरनल एंगल कौन सा है, एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, एंड सो ऑन। सिर्फ याद रखने की बात यही है कि वो फिगर रेगुलर फिगर होनी चाहिए, पॉलीगॉन। इट शुड बी रेगुलर पॉलीगॉन एंड नॉट इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, so this is what about the polygons. You don't have much complications in the polygon. While solving the textbook questions, if you have any problems, please comment me. I will definitely answer and solve your all the queries. Thank you very much for being with me in this class of polygon. मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। So अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो में। तब तक के लिए इसके सारे जो क्वेश्चनरीज है आपके टेक्स्ट बुक में उसे सॉल्व कीजिए और प्रॉब्लम आ गया तो मुझे लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। विल सी इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। हैव अ नाइस टाइम। गुड बाय।